हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन हब बाई आलम सर पर। आज प्रमुख वीडियो होने वाली है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चित व्यक्ति करंट अफेयर 2026। जनवरी से जून 2026 के बीच में जो भी चर्चित चेहरे नियुक्तियां हुई, पुरस्कार मिले या निधन हुए, उन पर हम वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। एक बहुत बड़ी वीडियो है जो आपके इम्तिहान में जो करंट अफेयर्स से जो सवाल आने लगे हैं और जो इस तरह की चर्चित व्यक्तित्व पर सवाल आते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आप उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये वीडियो में जितने भी चर्चित चेहरे हैं वो आपको याद हो जाएंगे और इम्तिहान में आपकी परीक्षा में जो है ये काम आने वाले हैं। नेशनल फेमस पर्सनालिटीज़ करंट अफेयर 2026। सबसे पहले जो व्यक्ति इसमें दिए हैं, हमने जो लिस्ट बनाई है, सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी कौन है? बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, जिसके कारण वे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में हैं। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाले पहले नेता बन गए हैं। तो ये क्या है कि बीजेपी के जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति और बिहार के 24वें व्यक्ति हैं, जो मुख्यमंत्री हैं 24वें। इससे पहले 24 मुख्यमंत्री 23 हो चुके हैं। हरिवंश नारायण सिंह पर बात करते हैं। इन्हें क्या है, 17 अप्रैल 2026 को राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्विरोध चुना गया है। इस निर्वाचन के साथ ही वे संसदीय इतिहास में लगातार तीसरी बार उच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि पहले मनोनीत सदस्य कौन बन गया है? हरिवंश नारायण सिंह। इस तरह से RN रवि। मार्च 2026 में केंद्र सरकार द्वारा की गई बड़ी संवैधानिक नियुक्तियों के तहत उन्हें पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में अपनी प्रशासनिक सेवाओं और निर्णयों के लिए चर्चा में रहे थे। तो 2026 में, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? जवाब होगा आपका RN रवि। इस तरह से सवाल जो है वो आता है। अश्वनी भिड़े पर बात करने वाले हैं। अप्रैल 2026 में देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बृहन मुंबई नगर निगम के नए कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए। मुंबई के इतिहास की पहली महिला बीएमसी कमिश्नर जो है बन गई हैं। तो अश्वनी भिड़े जो है मुंबई के इतिहास में पहली महिला बीएमसी कमिश्नर हैं, बन गई। ठीक है। और देश के सबसे बड़े नगर निगम कौन सा है? ये कहलाया जाता है मुंबई। आगे बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ कौन है? अप्रैल 2026 में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया। कौन है ये? वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। R वैशाली R प्रज्ञानंदा की बहन। अप्रैल मई 2026 में आयोजित फिडे महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में शानदार जीत हासिल की। किसने? R वैशाली ने। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही उन्होंने वर्ष 2026 में होने वाली विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप में मौजूदा चीनी चैंपियन जू वेनजुन को खिताब के लिए चुनौती देने का आधिकारिक पात्रता अधिकार हासिल कर लिया है। अब बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार पर। भुवनेश्वर कुमार कौन है? अप्रैल 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग के पूरे इतिहास में 200 विकेट का जादुई आंकड़ा छूने वाले भारत और दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो भुवनेश्वर कुमार क्या हुआ है? IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग 200 विकेट का जादुई आंकड़ा छूने वाले भारत और दुनिया के क्या है, पहले तेज गेंदबाज जो है वो बन गए हैं। आगे बात करते हैं सयानी गुप्ता। अप्रैल 2026 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित होने के कारण चर्चा में है। इन्हें मिला है हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। किसे? सयानी गुप्ता। उन्हें यह सम्मान दक्षिण एशियाई संस्कृति सिनेमा योगदान के लिए दिया गया। आगे बात करते हैं हम साध्वी सतीश साई। अप्रैल 2026 में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुए 61वें फेमिना मिस इंडिया 2026 के भव्य फिनाले में विजेता बनी। गोवा का प्रतिनिधित्व करने वाली साध्वी अब आगामी मिस वर्ल्ड 2027 की वैश्विक प्रतियोगिता में आधिकारिक तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो साध्वी सतीश साई क्या है? 61वें फेमिना मिस इंडिया 2026 की विजेता हैं। जसपाल राणा कौन है? जून 2026 में दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हो गया। भारत के दिग्गज निशानेबाज और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और कोच रहे जसपाल राणा ने देश में शूटिंग खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन तैयार करने में अद्वितीय योगदान दिया था। सोनम वांगचुक कर्नल पर बात करते हैं। ये कर्नल
अप्रैल 2026 में इनका निधन के बाद इनकी जो है निधन हो गया और सैन्य इतिहास और राष्ट्रभक्ति के संदर्भ में इन्हें विशेष रूप से याद किया जाएगा और ये चर्चा में भी रहे हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, लायन ऑफ लद्दाख इनका मशहूर है, इसके नाम से लायन ऑफ लद्दाख कौन है, सोनम वांगचुक। कर्नल वांगचुक भारतीय सेना के क्या थे, जाबाज अधिकारी थे। इन्हें 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बटालिक सेक्टर में अदम्य साहस दिखाने के लिए देश के दूसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से नवाजा गया था। 3 चीज़ें हैं इनकी, एक तो इन्हें लायन ऑफ लद्दाख के नाम से मशहूर है ये, दूसरा महावीर चक्र से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है, और ये क्या है, भारतीय सेना के जाबाज जो है अधिकारी थे। अगला है आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा। इनके साथ क्या हुआ है, मार्च 2026 में नेशनल जियोग्राफिक ने इन दोनों को दुनिया के 33 विजनरी चेंज मेकर की सूची में शामिल किया गया है। तो दुनिया के 33 ऐसे लोग जिन्होंने चेंज कर दिया, मतलब चेंज मेकर, विजनरी चेंज मेकर, इनको उसमें लिस्ट में शामिल किया गया है। नीतीश कुमार पर बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार मार्च 2026 में राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हो गए। वे पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं, पहली बार गए हैं, और ये मुख्यमंत्री, बिहार के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। आगे बात करते हैं शुभांशु शुक्ला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है कि इनके अक्सर जो है सवाल आने लगे हैं। अंतरिक्ष यात्री हैं ये, जो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करने वाले दूसरे भारतीय बने, देश के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में उभरे हैं। वे जून 2025 में एक्सियोम 4 AX4 अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हो गए, और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की सीमाओं को पार करने वाले दूसरे भारतीय शुभांशु शुक्ला। 2 बार एक सवाल, ये प्रश्न आ चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ये अभी पीछे जो है जुलाई में ये प्रश्न मालूम किया था। अलख पांडे फिजिक्स वाला भारतीय शिक्षक, और अलख पांडे ने फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट 2026 में जगह बनाकर शिक्षा जगत में क्या है, बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। लक्ष्य जैन पर बात करते हैं। एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में वे 2026 की प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में क्या है, शीर्ष पर हैं, विशेषकर डिजिटल मीडिया और AI के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए। तो लक्ष्य जैन किस लिए जाने जाते हैं, 2026 के प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शीर्ष पर इनका स्थान बना हुआ है, और विशेषकर किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, डिजिटल मीडिया और AI के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए लक्ष्य जैन। और नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2025। 74वें मिस यूनिवर्स पेंजर्स का मुख्य समारोह 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड के इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल पार्केट में आयोजित किया गया था। मैक्सिको की फातिमा बाश ने 122 से अधिक देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़कर यह खिताब जीता। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, मनिका विश्वकर्मा। तो मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब फातिमा बाश ने जीता, और भारत का प्रतिनिधित्व किया था यहाँ पर मनिका विश्वकर्मा ने। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। तारिक रहमान पर बात करते हैं। बांग्लादेश की पार्टी VNP के ऐतिहासिक जीत के बाद तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए। तो तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए। राशिद खान पर बात करते हैं। राशिद खान क्या है, क्रिकेटर। UAE के खिलाफ खेलते हुए राशिद खान T20 फॉर्मेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो 700 विकेट लेने वाले खिलाड़ी किस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में। कौन, राशिद खान। कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के बॉलर हैं। और किसके खिलाफ मैच हो रहा था, UAE के खिलाफ। बालेन शाह पर बात करते हैं। बालेन शाह बहुत इम्पोर्टेंट है। मार्च 2026 में आम चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पूर्व मेयर और रैपर बालेन शाह नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। नेपाल का नए प्रधानमंत्री कौन, बालेन शाह। अब बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। मार्च 19-20 के दौरान उत्तर प्रदेश, अयोध्या और मथुरा वृंदावन के अपने 3 दिवसीय दौरे और राम मंदिर में श्री राम यंत्र स्थापना कार्यक्रम के कारण सुर्खियों में रही हैं। तो श्री राम यंत्र भी है उसमें, और अयोध्या और मथुरा वृंदावन में इनका दौरा इन्होंने किया है, तो ये चर्चा में थी। आगे बात करते हैं थान्या नाथन। केरल में न्यायिक सेवा 2025 की सिविल जज परीक्षा में मानक विकलांगता वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सा, मानक विकलांगता वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची में, थान्या नाथन। ये केरल की पहली दृष्टिबाधिता न्यायाधीश बनने जा रही हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली दृष्टिबाधिता न्यायाधीश बनने जा रही हैं केरल की थान्या नाथन। अब बात करते हैं नेट साइबरबर्न। WPL 2026 में इतिहास रचते हुए महिला प्रीमियर लीग की पहली शतकीय पारी खेली। ये उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ जीत हासिल की। नेट साइबरबर्न।
आगे बात करते हैं सुनेत्रा अजित पवार। एनसीपी प्रमुख एवं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया जो है डिप्टी सीएम बनाई गई हैं। साने तकाइची को ने जापान की साने तकाइची को फरवरी 2026 में औपचारिक रूप से दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो फरवरी 2026 में औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री जापान का कौन बना? साना तकाइची। आगे सुदर्शन पटनायक, ये बहुत फेमस हैं और ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। इसमें क्या है कि सुदर्शन पटनायक को मई जून 2026 में केंद्र सरकार द्वारा भारत की आगामी डिजिटल जनगणना 2027 के लिए देश के एक बेहद लोकप्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो डिजिटल जनगणना 2027 के ये क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं। देश की इस पहली पूरी तरह से पेपरलेस और मोबाइल ऐप आधारित ऐतिहासिक जनगणना के प्रति नागरिकों को जागरूक करने और 100% भागीदारी सुनिश्चित करने की कमान इनको सौंपी गई है। बात करते हैं आशुतोष गोवारिकर। अप्रैल 2026 में भारतीय सिनेमा और इतिहास को वैश्विक पटल पर बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित करने के लिए उन्हें एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म सम्मान समारोह में लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आशुतोष गोवारिकर। सारा मुल्लाली मई 2026 में लंदन की पहली महिला विश्व के रूप में चुनी गई। सारा मुल्लाली को वैश्विक सामाजिक सुधारों और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए जाना जाता है। आज की प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पर जो क्लास थी ये पूरी होती है और पर्सनालिटी इंडियंस पर्सनालिटीज़ जो भी हैं, चर्चित व्यक्तित्व हैं, चर्चित चेहरे, नियुक्तियां, पुरस्कार और निधन से के ताल्लुक से थी। जनवरी 2026 से जून 2026 तक के एक करंट अफेयर आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब जून के बाद जो भी नियुक्तियां या जो भी चर्चित चेहरे या पुरस्कार हैं वो हम आपके सामने जल्द लेकर आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें जीएस, जीके, करंट अफेयर ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। वीडियो फॉर्मेट में है, वीडियो देखने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में ये यहाँ पर आप चैनल पर आइए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्ले करें और देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, ये परीक्षाओं में आते हैं और ये आपके 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर आपके मिलने वाले हैं इसको देखने के बाद। मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।